सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात खत्म, इंसुलिन, एंटीबायोटिक अद्वियात का काल, शुगर के मरीज दरबदर हो गए। जबकि अस्पतालों में सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, एक्सरे, खाम माल महंगा होने पर अद्वियात साज कंपनियों ने अद्वियात की फ्राहमी से हाथ खींच ली। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत बदस्तूर बरकरार है। सरकारी अस्पतालों में सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, इंसुलिन समेत मुख्तलिफ अमराज की दर्जनों एंटीबायोटिक और जान बचाने वाली अद्वियात की दम दस्तयाबी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फराहमी ताअत्तुल से दो चार है। राय के मुताबिक अद्वियात का खाम माल महंगा होने पर बेशतर कंपनियां सरकारी अस्पतालों को अद्वियात सप्लाई से गुरेजा है। बैरून मुल्क से दरामदाद न होने से एक्सरे फिल्में, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स समेत मुख्तलिफ डिवाइसेज भी सरकारी अस्पतालों को फराहम नहीं की जा रही। गरीब जाए तो कहाँ जाए, यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। सस्ते स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटे की अदम दस्तयाबी। गर्मी में ख्वातीन और बुजुर्ग शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर, कच्ची आबादियों के मकीन आटा न मिलने पर मायूस। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया का बहरान खत्म न हो सका। मंगल के रोज भी गरीब दिहाड़ीदार तबका जो रोज कमाता और रोज अशिया ज़रूरिया खरीदता है, वो आटे की तलाश में ख्वार हो गया। दीगर इलाकों के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स की तरह रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे का नामो निशान तक मौजूद नहीं। बहुत ज्यादा महंगा चक्की वाला, और ये जो ट्रक ये लगा रहे थे ना रमजान से पहले, वो बहुत अच्छा सिलसिला। ट्रक वगैरह आते थे, वो तो बड़ी सहूलत थी। तो अब ये मैं आज ही आया हूँ यूटिलिटी स्टोर पे, तो इससे पहले मैं नहीं आया, मतलब आज ही आया, तो वो कह रहे 10 तारीख के बाद मिलेगा। सुबह से सैकड़ों सारिफीन आटे का पोत कर खाली हाथ वापस लौट गए। मुख्तलिफ कच्ची आबादियों से आई ख्वातीन आटा न मिलने पर मायूस नजर आई। सारिफीन ने कहा कि इतनी महंगाई है, चक्की वाला आटा या ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीद नहीं सकते। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया ने सारिफीन को 10 जून को सस्ते आटे की सप्लाई की यकीन दहानी कराई, मगर सारिफीन ने कहा कि क्या वो 2 हफ्ते भूखे इंतजार करें। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी, बड़े दुकानदार अशिया सस्ती करने को तैयार नहीं। गंदम और आटा सस्ता, मगर रोटी अब भी महंगी है। गंदम 700 रुपये मन, कमी के बाद 4100 रुपये होगी, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2450 रुपये तक जा पहुंचा। नान का सरकारी रेट 25, लेकिन बाजार में 30 रुपये बेचा जा रहा है। लाहौर में आटा सस्ता हो गया, मगर तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में कमी ना की। 10 किलो वाला आटे का थैला 150 रुपए कमी के बाद 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे और फाइन आटे की कीमतों में कमी के बावजूद तंदूर मालकान ने रोटी सस्ती ना की। रोटी का सरकारी रेट 15, जबकि फरोख्त 20 से 25 रुपए में की जा रही है। नान का सरकारी रेट 25 रुपए, जबकि फरोख्त 30 रुपए में हो रहा है। जिला इंतजामिया नान और रोटी की सरकारी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। ग्राम फरोशियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेआईटी के सामने पेश ना हुए। पीटीआई की लीगल टीम जेआईटी के सामने पेश हुई। जेआईटी ने लीगल टीम से दरख्वास्त ही वसूल नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लीगल टीम डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में जेआईटी के सामने पेश होने के लिए पहुंची, जहां लीगल टीम ने कहा कि उन्हें शॉर्ट टाइम में नोटिस मिला। लीगल टीम ने कहा कि दरख्वास्त में वक्त मांगा गया और दीगर गुजारिशात की गयी। दरख्वास्त में इस्तदा की है कि इमरान खान से जमान पाक में मौक़िफ लिया जाए, ताहम डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में जेआईटी ने इमरान खान की लीगल टीम से दरख्वास्त ही वसूल नहीं की। कोर कमांडर हाउस पर हमला और जलाओ घिराव का मामला, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मां बेटी को शनाख्त डेट के लिए 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सीआई कारकुनान आयशा मसूद और उनकी बेटी माहा मसूद को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने खवातीन के चेहरों पर कपड़े के बजाय प्लास्टिक शॉपर डालकर पेश किया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने तफ्तीशी अफसर ने दोनों खवातीन की शनाख्त परेड की इस्तदा की। अदालत ने दोनों खवातीन को शनाख्त परेड के लिए 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। खवातीन थाना सरवर रोड में दर्ज जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार। अदालत ने माँ बेटी से इस्तफसार किया, क्या आप मेडिकल कराना चाहती हैं? दोनों खवातीन ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। आमदन से जायद असासे नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। फैमिली मेम्बरान के नाम भी ECL में डलवाने का फैसला। उस्मान बुज़दार के बारे में महकमों से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर साबिक वज़ीर आला एक बार फिर नैब में पेश ना हुए। आमदन से जायद असासा जात केस, नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के फैमिली मेम्बरान के नाम ECL में डलवाने का फैसला कर लिया। उस्मान बुज़दार समेत अहले खाना के नाम ECL में डलवाने के लिए हेडक्वार्टर से राब्ता। ज़राए के मुताबिक ECL में नाम डलवाने के लिए वजारत दाखिला से राब्ता किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का नाम ECL में डालने के लिए हुकूमत को मार्च में भी खत लिखा था। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के बारे में महकमों से मजीद रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। महकमा हाउसिंग से भी मंसूबों का रिकॉर्ड मांग लिया।
साबिक वजीर आला के दौरे हुकूमत में मंजूर किए गए तरक्याती मंसूबों का डेटा तलब किया गया। नैब ने तमाम महकमों को 7 जून तक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब में पेश न हुए, वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साबिक वजीर आला के वकील का कहना था उस्मान बुज़दार तबीयत नासाज होने की वजह से पेश न हो सके। नैब लाहौर से साबिक वजीर आला की तबीयत ठीक होने तक मजीद मोहलत मांग ली। कहा नैब आइंदा जो भी तारीख देगी उस्मान बुज़दार पेश होने के लिए तैयार है। बल्दिया उज़्मा लाहौर का खजाना खाली, माली मुश्किलात का सामना। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों के क़याम के लिए फंड्स की मद में 2 अरब रुपए का बजट मांग दिया गया। कमिश्नर लाहौर ने फंड्स की फराहमी के हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला लिख दिया है। इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता साल 13 मवेशी मंडियां फाल की गई थीं। मौजूदा मुल्की हालात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस MCL सालाना रेवेन्यू टारगेट पूरे न कर सका। मरासले के मुताबिक अर्बन जायदादों के एक्साइज टैक्स रेवेन्यू कम होने से MCL लाहौर को खसारे का सामना रहा। जायदादों की रजिस्ट्रेशन की कमी के बायस भी माली खसारे का सामना है। मवेशी मंडियों को फाल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर ने महकमा बल्दियात से 2 अरब रुपए का बजट मांग लिया। मवेशी मंडियों की लाइटिंग और जनरेटर फ्यूलिंग के लिए 1 अरब 9 करोड़ 20 लाख मांगे गए। टेंट खुर्लियां समेत दीगर इंतजामात की मद में 53 करोड़ 70 लाख का बजट मांगा गया है। 13 मवेशी मंडियों में सिविल वर्क्स के लिए 16 करोड़ का बजट मांगा गया है। तब्दीली सरकार के दौर का गरीब आवाम के साथ सस्ते अपार्टमेंट्स का मजाक। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा 3 साल बाद भी बुनियादों से बाहर न निकल सका। तब्दीली सरकार और LDA की नाअहली से 27 लाख का अपार्टमेंट 52 लाख से तजावुज कर गया। हुक्काम ने भी कम आमदन वालों के मंसूबों को पसे पुश्त डाल दिया है। पहले फेज में 2,70,000 जमा कराने वाले 896 अफराद इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। LDA ने 10 अरब की लागत से 4,000 अपार्टमेंट्स बनाने थे। दिसंबर 2020 में LDA अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी। फरवरी 2021 में पहला फेज मुकम्मल होना था। 563 केनाल पर 125 ब्लॉक्स बनने थे जो आज तक नामुकम्मल है। कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन हल्लोकी पर नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा मजाक बन गया। LDA की नाअहली से कम आमदन वाले अफराद बददिली का शिकार होकर डाउन पेमेंट की वापसी का तकाजा करने लगे हैं। लेस्को में सार्फिन की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन ने 1 साल के दौरान बिल्स में अरबों रुपए का रिलीफ लेने के साथ 3 अरब की इजाफी बिजली फरोख्त की। के मुताबिक लेस्को को बिजली फरोख्त करने से सार्फिन को बिल्स में अरबों रुपए का रिलीफ मिला। सोलर सिस्टम से मजमूई तौर पर सालाना 41 करोड़ यूनिट्स की पैदावार, जिसमें से 17 करोड़ इजाफी यूनिट्स कंपनी को एक्सपोर्ट किए गए। सार्फिन ने एक्सपोर्ट करने के साथ साथ सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर खुद भी इस्तेमाल। वाज़ेह रहे कि नेपरा की जानिब से जनरेशन लाइसेंस के हुसूल में तरमीम से 25 किलोवाट तक के इख्तियारात लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सपुर्द करने से सार्फिन ने सोलर कनेक्शन हासिल की। लाहौर के सरकारी स्कूल्स में दर्जे चहारम की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। साबिक CEO के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को पेश कर दी है। CEO एजुकेशन भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट फ्राहम न कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में ऐसे उम्मीदवारों को भी रखा गया है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। साबिक CEO ने जानबूझकर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी का इजलास न बुलाया। CEO की गफलत से तमाम सीटों पर भर्तियां न हो सकी। साबिक दौर में लाहौर के सरकारी स्कूलों में 722 पोस्ट पर भर्ती होना थी। साबिक CEO की गफलत के सबब सिर्फ 450 सीट्स पर भर्तियां की जा सकी। महकमा एक्साइज ने टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। छोटी गाड़ियों के बाद 9 करोड़ से जायद टोकन टैक्स नादहिंदा बसों के खिलाफ बादामी बाग लारी अड्डा पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर रीजन C लाहौर चौधरी आसिफ का कहना है 9.25 करोड़ की टोकन टैक्स नादहिंदा 300 बसों के टायर लॉक करके बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। लारी अड्डा इंतजामिया और यूनियन को 1 माह से आगाह करने के बावजूद बड़ी बसों के मालिकान ने टोकन टैक्स अदा नहीं किया था। लग्जरी बसों की जिम्मा 1 लाख से 5 लाख तक का टैक्स वाजिबुल अदा है। अगले मरहले में ट्रकों और छोटी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौधरी आसिफ का कहना था शहर भर में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोजाना 3 से 4 करोड़ की रिकवरी की जा रही है। माली साल के इख्तिताम की वजह से नाकाबंदी का अमल दिन रात जारी रहेगा।